इस कैमरा मांगी गई। संक्षिप्त में बताइए, जब आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तब से लेकर अब तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और आगे क्या कुछ होगा? अभी आज कोर्ट में आरोपी को हाजिर किया, उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई, जबकि पुलिस कस्टडी की 2 दिन की हमारी मांग थी, बट ऑलरेडी उसको 7 दिन की कस्टडी दी गई थी। उसके बाद आज जुडिशियल कस्टडी ग्रांट हुई। उसके बाद उन्होंने 4 एप्लीकेशन मूव की थी। एक एप्लीकेशन थी होम फूड के लिए, एक एप्लीकेशन थी एडवोकेट और उनके फैमिली मेंबर को स्पेशल मुलाकात के लिए, तीसरी एप्लीकेशन थी उनको एडिक्वेट सिक्योरिटी चाहिए थी उनको जेल के अंदर, और चौथी एक एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी कि उनके हेयर को प्रिजर्व किया जाए जब वो जेल जाए तो वो काटे नहीं जाए, बिकॉज एज पर जेल मैनुअल और जेलर के रूल्स के हिसाब से जब भी कोई आरोपी जेल में हाजिर होता है तो उसके बाल काटे जाते हैं। तो उन चारों की हियरिंग होते हुए आज कोर्ट ने चारों एप्लीकेशन पर निर्णय देते हुए ये दिया है कि 2 एप्लीकेशन जो है उनके ऊपर 2 तारीख को सुनवाई रखी है। एक तो उनकी बालों की एप्लीकेशन के लिए, और जो उन्होंने होम फूड और ये सब जो मांगा है उसमें जेल मैनुअल के हिसाब से जेलर का से मांगा है, और एडुकेट सिक्योरिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक उसे आरोपी को जेल में जाने के बाद जो सिक्योरिटी चाहिए, अभी एक भिन्न प्रकार की एक एप्लीकेशन आज फाइल हुई जो, और तीसरी और चौथी जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर जेलर मैनुअल के हिसाब से जो भी ऑर्डर जेलर देगा उसको जेलर के हिसाब से जो जेल रूल है उस हिसाब से मैनुअल के हिसाब से ऑर्डर पास हुए। अन्य 2 जेल में क्या पिटाई का डर है? आखिर जेल में रहते हुए सिक्योरिटी की मांग करना कितना वाजिब है? और वो खुद बता सकता है उसको किस बात का डर है, क्योंकि मेरे हिसाब से जेल के अंदर एक जेलर के अलावा कम से कम 200-250 पुलिस ऑफिसर रहेंगे, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी मेरे हिसाब से उसकी हो ही नहीं सकती। तो उसको एक स्टेट सिक्योरिटी के दी गई है, Z+ से बड़ी सिक्योरिटी है मेरे हिसाब से, तो ये जेल में उसको जितना दिन हो सके रह सकता है। नहीं, इस पूरे मामले को आप लोग लव जिहाद से जो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं जोड़कर, सवाल यह है कि क्या इस बात का डर है कि जेल में जो है उसकी पिटाई हो सकती है? मेरे हिसाब से अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग से लेके सब कुछ हाजिर करेंगे तो पहला दिन था जब इनके वकील ने बाहर आके कहा था कि हमको डर है कि हमारा आफ्ताब और सरदा जैसा हाल ना हो, इसलिए हमने ब्रेकअप किया। ये उनका आर्ग्यूमेंट था कोर्ट के अंदर। तो लव जिहाद का एंगल हमने नहीं दिया, उन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद मीडिया ने बोला, मेरे हिसाब से तो वकील, उनके जो वकील है उन्होंने शुरुआत की थी क्योंकि उनको ही दिमाग में लव जिहाद था। हमारे दिमाग में तो जरा भी लव जिहाद था ही नहीं। शिजान बता रहा है कि वो अपना पासवर्ड जो है गूगल वगैरह का भूल। हाँ, आज की रिमांड में सबसे बड़ी बात थी कि पुलिस ने भी ऐसा बोला कि जब शिजान को पूछा जा रहा है उसका पासवर्ड गूगल का और यूट्यूब अकाउंट्स का और चैनल्स का, तो वो भूल गया है। तो मेरे लिए भी ये शॉकिंग था कि इतना बड़ा 7 दिन की कस्टडी में बहुत कुछ चीजें भूलने भी लगा है और बहुत कुछ चीजें बार बार रिपीट भी करने लगा है। एक जो याचिका बाल वाली है, आपको नहीं लगता कि एक्टर को अपने करियर और इसकी ज्यादा चिंता है बतौर की? नहीं, मेरे हिसाब से करियर से भी ज्यादा उसके लिए उसकी को स्टार की मौत का गम नहीं है। ये समझ में आता है जब उसने ये अर्जी डाल दी है। मेरे हिसाब से जैसे तुनिशा की फैमिली में उसकी मदर है, उसके कजिन मामा है, जो लोग इस पीछे लगे हुए हैं कि इसकी सच्चाई को बाहर निकाले हम, जिसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। आज जैसे आपको सबको पता है तुनिशा की माँ को रिचुअल्स करने के लिए 5 तारीख को चंडीगढ़ पहुंचना, तो आज वो चंडीगढ़ भी निकल जाएगी। तो इसकी बात की सारी प्रोसीडिंग्स की जिम्मेदारी पवन शर्मा को दी गई है उनकी मां द्वारा। पावर ऑफ अटर्नी भी साइन हुई है ताकि वो नहीं इधर मौजूद रहे, तो उनके कजिन मामा जो है उसकी सारी जानकारी और सारी एप्लीकेशंस पे साइन से लेके सब कुछ करने का पावर उनके मामा को दिया गया है। ये उसी के कारण दिया गया क्योंकि जब उनकी माँ को ऐसा लगे कि कोई तो उधर हो जो उसकी बेटी का ख्याल रखे, जो उसकी बेटी के केस की ध्यान दे। पर यहाँ पे जब एक आदमी ऐसी अर्जी मूव करता है कि उसके लिए बाल इंपॉर्टेंट है, जबकि कोर्ट में मैंने पूछा कि बाल तो एक आर्टिफिशियल नहीं, वो नेचुरल ग्रोइंग पावर है। अगर वो काट के बाहर भी आ जाएगा तो 10 दिन 15 दिन में बाल उग जाएंगे, पर उसको डर अपने बालों का था। तो ये सिद्ध होता है कि उसके लिए तनिषा पहले भी इम्पोर्टेंट नहीं थी और ना ही आ जाए। लेकिन एक तो नीचे उतर के बात करो। बीच में देखिए सर, बीच में देखिए। शादी की बात चल रही थी, शादी करना चाहते थे दोनों, इस आराम से भाई एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट था। लेकिन आज तुनिशा नहीं है तो तुनिशा के इमोशन की भी कदर नहीं है, बाल की ज्यादा फिक्र। इसको किस नजरिए से देखते हैं? सर राइट में देखिए। देखिए, पहले उसके बयान बदलना, फिर जीमेल की पासवर्ड नहीं बताना और बालों की बात, इसी से पता चला कि उसकी नेग्लिजेंस तुनिशा के लिए किस हद तक थी। फ्रेम में मुझे नहीं लगता वो कभी उसके लिए सीरियस रहा होगा। वो ज़्यादा सीरियस थी, उसकी फैमिली में इन्वॉल्व थी, तो इसीलिए हमारा शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि वो लड़का सुसाइड नहीं कर सकती। विकल्प क्या पुलिस से आप लोग इस पूरे मामले में बातचीत करें कि अगर यहाँ से पीसी नहीं मिली तो अपर कोर्ट में जाकर पुलिस कम से कम कस्टडी की मांग करे? मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि जैसे भी है तुनिशा को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मैं उनकी मदर, मैं उनका कोई सगा मामा नहीं हूँ। मैं तुनिशा की मम्मी ने मुझे राखी बांधी है पिछले 10 सालों से। जब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, कुछ ना होते हुए भी
तुनिशा मुझे मामा बोलती थी, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं उनके साथ खड़ा हूँ आप लोग भी साथ खड़े रहें, और जब तक तुनिशा को इंसाफ ना मिल जाए उसका साथ देते हैं। थैंक यू। भाई यहीं पे जगह बनाकर चिल्ला पीछे करके पीछे